3, 2, 1. कहानी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके बगल में कार्निवाल लगा रहता है और उस घर में एक फीमेल को एक स्ट्रेंजर का कॉल आता है। बगल में लगे कार्निवाल में हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे बलून लेके दौड़ रहे होते हैं, हर तरफ लाइटनिंग हो रही होती है, कुछ लोग झूला झूल रहे होते हैं, कुछ जगह पे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। साथ में एक अंकल को दिखाया जाता है जो कि डॉग को लेके जा रहे होते हैं और उनको एक आदमी जो कि अंधेरे में रहता है वो हाय करता है, वो एक स्ट्रेंजर रहता है। इधर फिर दोबारा दिखाया जाता है कि घर में जिस फीमेल को कॉल आया था वो पूछती है कि कौन बोल रहा है फ़ोन पे, पर वो फ़ोन वाला आदमी कुछ नहीं बोल रहा होता है। जिस फीमेल को स्ट्रेंजर का कॉल आया था वो फ़ोन कट करके घर के बाहर निकलती है और एजे चार्ली स्टैलिन को बुलाती है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। सभी के सभी कार्निवाल में मेला देखने गए होते हैं और वहीं पे मस्ती कर रहे होते हैं और वो फीमेल घर पर अकेली होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो फीमेल वापस घर के अंदर लौट जाती है और उसे फिर स्ट्रेंजर का कॉल आता है और वो फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो, तो कोई भी उधर से रिप्लाई नहीं देता है। उस पर वो फीमेल बोलती है कि प्लीज़ मुझे फ़ोन करके सताना बंद कर दो, जब कुछ मत बोलना है तो फ़ोन भी मत करो, और वो फ़ोन कट कर देती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि उस फीमेल का चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। घर के बाहर से सीन दिखाया जाता है, दूसरी तरफ कार्निवाल की तेज शोर के कारण उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता है और वो किलर उसे वहीं पे मार देता है। एक तरफ वो फीमेल मार दी जाती है और वो चिल्लाती है मरने से पहले आखिरी बार। दूसरी तरफ कार्निवाल में दिखाया जाता है कि बच्चे के हाथ से गुब्बारा छूट जाता है जो कि रेड कलर का होता है और वो आकाश में ऊपर उड़ता ही चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी रहती है और वो लाल गुब्बारा घर के पास में एक तार में फंसा हुआ हिल रहा होता है। दूसरी तरफ से पुलिस की गाड़ी आती है और उस घर में चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी जाती है और वहाँ पर पुलिस के मेन अधिकारी वहाँ पर घुसते हैं। कमरे में देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून फैला है। वो उस महिला की लाश को देख नहीं पाते और वो बाहर निकल आते हैं और रुमाल से अपना चेहरा पोंछने लगते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं। तब तक पीछे से और पुलिस के अफसर उस महिला की लाश को बैग में भर के धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, जो कि पूरी तरह से खून से सना हुआ रहता है। हर तरफ खून ही खून दिखाया जाता है। उस एरिया के लोग काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि उनके बीच ही कोई स्ट्रेंजर घूम रहा है जो लोगों को कॉल करता है और फिर उन्हें मार देता है। कहानी और आगे बढ़ती है और हमें कॉलेज को दिखाया जाता है जो कि फ्रेनिल कोलोराडो 125 मिलियन वॉन बफोर्ड एंड फ्रेंट में एक जगह रहती, वहाँ पे ये कॉलेज रहता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिल जॉनसन तेजी से एक सर्कुलर पाथ पर दौड़ रही होती है जहाँ पर उसकी कोच काउंट कर रही होती है वो कितने टाइम में दौड़ रही होती है। दौड़ते दौड़ते जिल जॉनसन नीचे देखती है जहाँ पे कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। उसमें वो एक लड़के को देख रही थी जो कि उसका बॉयफ्रेंड रहता है और वो दौड़ने की स्पीड में 1 सेकंड पीछे रह जाती है, जो कि काउंट होके 25 सेकंड आती है, जो कि उसकी कोच बोलते हैं कि तुम्हारा बेस्ट जो था 24 सेकंड था और तुमने 1 सेकंड का लॉस कर दिया है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जिल जॉनसन अपना वार्डरोब खोलती है, वहाँ पर पुराने समय का एक मोबाइल दिखाया जाता है जिसको कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसके कॉल का सर्विस बंद कर दिया गया है और फिर वो पीछे पलट के देखती है तो पीछे उसका बॉयफ्रेंड बॉबी आया रहता है जिसे वो इग्नोर करती है। बॉबी जिल से कहता है कम ऑन जिल, क्या तुम हमेशा मुझे इग्नोर ही करती रहोगी? जिस पर जिल कहती है कि आइडिया बुरा नहीं है। इस पर बॉबी कहता है आई एम सॉरी, तुम बस गलत समझ रही हो। कि बॉबी कहता है कि उस लड़की ने मुझे किस किया था, मैंने उसे नहीं। जिस पर जिल कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें कोई दूसरी लड़की किस कैसे कर सकती है और तुम छोटे बच्चे हो नहीं जो तुम किस करने दोगे। जिस पर बॉबी कहता है कि आई एम सॉरी। जिस पर जिल आगे बढ़ती जाती है। बॉबी कहता है कि मुझे बात करना है। जिस पर जिल कहती है कि कल हमने फ़ोन पे 2 घंटे बात की थी, उससे पहले 3 घंटे बात की थी, उसके पहले भी 2 घंटे बात की थी, हर दिन 1.5-2 घंटे बात करते हैं, अब और कितनी बात करना है। ये कह कर के जिल आगे चली जाती है और बॉबी पीछे खड़ा रह जाता है। जिल जॉनसन पेंटिंग रूम में एंट्री लेती है जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड स्कारलेट पहले से ही एक पेंटिंग बनाती है। स्कारलेट जिल जॉनसन से कहती है कि तुम बॉबी की बात मान तो नहीं गई? जिस पर जिल कहती है नहीं, मैं उसकी बात नहीं मानी हूँ। तो इस पे स्कारलेट कहती है देखो तुम उसकी बात मान मत जाना, सभी लड़के एक जैसे होते हैं। जिस पर जिल हंसने लगती है। स्कारलेट जिल जॉनसन से कहती है तुम कार्निवाल में आ रही हो ना? जिस पर जिल कह देती है कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं बॉबी से बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात कर ली हूँ, इसलिए मेरे डैड ने कॉल को बंद करवा दिया है, अब उस पर रिचार्ज नहीं है और मुझे कुछ दिन बाद जा कर के बेबी सिटिंग करना है, इसलिए मैं वहाँ पे रहूँगी, इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। तभी वहाँ पर टिफ़नी मेडिसन की एंट्री होती है जो कि जिल की दोस्त रहती है और उसी ने बॉबी को किस किया था। जिस पर
जिल उसे घूरती है। इस पर स्कारलेट कहती है कि दोस्तों में ऐसा हो जाता है, उसे माफ़ कर दो, हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस पर जिल कहती है कि नहीं। इस पर मेडिसन वापस लौट जाती है। आगे जिल जॉनसन कहती है कि मुझे बेबी सिटिंग के लिए जाना है और मैं अपने डैड के साथ निकल जाऊंगी। जिस पर स्कारलेट कहती है कि मैं भी कार्निवाल की बॉन फायर पार्टी में जाने की इच्छुक नहीं हूँ। वहाँ पे केवल ऐसे लोग होते हैं जो किल मस्ती कर रहे होते हैं और वो कुछ काम धंधा उनको होता नहीं है। जिस पर आगे जिल जॉनसन वो स्कारलेट को देखते हुए निकल जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि जिल के पापा जिल को कार में बैठा करके ले जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी को म्यूज़िक कंसर्ट की टिकट मिल गई है। अच्छा तुम्हें नहीं मिली, नहीं तो तुम्हें भी वहाँ पे जाना पड़ जाता। पुराने ज़माने का म्यूज़िक कंसर्ट है वो। कंसर्ट आधी रात तक ख़त्म नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर मैंडेट तुम्हें घर छोड़ देंगे, ऐसा जिल के पापा जिल से कहते हैं। जिस पे जिल कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं रह गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं भी खुद अपने आप घर जा सकती हूँ, आप मेरे पीछे लोगों को लगाना बंद कर दीजिए। जिल के पापा कहते हैं कि तुमने 800 मिनट ज़्यादा कॉल पे बात की, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा कॉल बंद होगा और तुम कार से कहीं भी आओ जाओगी नहीं अकेले। जिल के पापा कहते हैं कि 1 महीने तक तुम्हें ना तो कार और ना ही फ़ोन मिलेगा। जिल के पापा ड्राइव करते हैं। जिल से कहते हैं कि जहाँ तुम बेबी सिटिंग करने जा रही हो बहुत ज़्यादा दूर है, कहीं तुम वहाँ जा कर के बोर तो नहीं हो जाओगी। जिस पर जिल कहती है वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन घर एक शांत नदी के किनारे दिखाया जाता है, जिसकी आर्किटेक्चर बहुत ही बेहतर रहता है। वो एक कोने पर रहता है, एक सुनसान से नदी के किनारे अकेला घर रहता है। जिल के पापा जिल को लेकर के कार को अंदर मकान में पार्क करते हैं और जिल को जाते वक्त कह देते हैं कि इसे एक जिम्मेदारी समझकर करना है। बुरे वक्त में हमें यही एक्सपीरियंस काम आता है कि हमने क्या क्या सीखा है। उसके बाद जिल के पापा उससे कहते हैं कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो तुम घर में जो फ़ोन होगा उससे मुझे कॉल कर लेना, और वो कह कर के जिल को छोड़ करके चले जाते हैं। जिल उस घर में प्रवेश करती है जहाँ पर एक शांत नदी या तालाब दिखाया जाता है और साथ ही एक बेहतर आर्किटेक्चर से भरपूर उस घर को दिखाया जाता है। हर तरफ टाइल पत्थर पूरे शीशे से बना हुआ वो घर चमकता रहता है, जिसमें वो बेल घंटी बजाती, दरवाज़ा खुलता है और अंदर से मकान के मालिक आते हैं, जिनको देखकर के जिल कहती है हाय मैं बेबी सीटर हूँ। जिसको देखकर उस मकान के मालिक कहते हैं हाँ अंदर जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं जल्दी में, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गई। ये पल मकान की मालकिन आ जाती है और कहती है कि धीरे बोलो, हमने बच्चों को अभी सुलाया है, नहीं तो वो जाग जाएंगे और शोर करेंगे। वो जिल को देख के कहती हैं कि तुम जिल हो ना। फिर वो अपना परिचय देती हुई कहती हैं कि मैं कैली मैंड्रैकिस हूँ। कैली कहती हैं कि हमें खुशी है कि ऐन मौके पर हमें बेबी सीटर मिल गई। कैली कहती है कि थॉमसन ने, जहाँ पर तुमने पहले बेबी सिटिंग की थी, उन्होंने ही तुम्हारी रिकमेंडेशन की थी। जिस पर जिल कहती है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं। कैली कहती है कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक मोटा काला बिल्ला वहाँ बैठा रहता है, जिसको कैली बताती है कि उसका नाम जेस्टर है। फिर दिखाया जाता है कि घर के बीचों बीच में कांच से घिरा हुआ एक चिड़ियों से भरा हुआ जू टाइप का बनाया जाता है, जिसमें नीचे मछलियाँ तैयार होती है और ऊपर चिड़ियों को पाला जाता है। जिसको देखकर जिल कहती है कि बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। कैली जिस रूम में भी जाती है उस रूम में अचानक से अपने आप ही लाइट जल जाती है, जिस पर कैली जिल को समझाती है कि तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। उसके बाद कैली जिल को दिखाती है एक बोर्ड, जिस पर सभी इमरजेंसी नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर लिखे रहते हैं। इस पर कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार जो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी उस पर कॉल कर लेना। जाते वक्त जिल से कहती है कि ये फ़ोन रखा है, तुम्हें जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी तुरंत फ़ोन करना, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं। और दिखाती हैं फ्रिज, कहती हैं कि फ्रिज से जो भी चीज़ तुम्हें ज़रूरत पड़े उसे खा लेना, बिल्कुल भी शर्म मत करना। कैली आगे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी उठापटक घर में सुनाई दे तो उसके लिए परेशान मत होना। वो लिविंग मेड रोज़ा ऊपर रहती है 3rd फ्लोर पे, जो कि काफ़ी सामान की सफाई कर रही है, जिसके कारण उठापटक की आवाज़ आती रहती है। उसके बाद कैली विंडो के पास जाकर के दूर एक कमरा दिखाती है जो कि तालाब की उस पार रहता है और वहाँ बताती है कि वो हमारा गेस्ट हाउस है, जहाँ पे कभी कभी हमारा बेटा आके रहता है। कैली आगे बताती है कि इस समय हमारा बेटा कॉलेज में पढ़ने गया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। कैली आगे जिल से कहती है कि हमारा डिनर रिजर्वेशन रात को है 8 बजे तक, उसके बाद हम मूवी देखने चले जाएंगे, इसलिए हमें लौटते लौटते आधी रात हो जाएगी, तो तुम्हें आधी रात तक बेबी सिटिंग करनी है। उसके बाद जिल कैली से पूछती है कि आपने तो अपने बच्चों को मिलवाया नहीं, तो उस पर कैली कह देती है कि वो अभी बीमार थे, उन्हें फीवर था और उन्हें अभी भी सुलाया है, तो उन्हें जगाना मत, वो ऊपर 1st फ्लोर पर सो रहे हैं। उसके बाद कैली और उसके हस्बैंड आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिस पर कैली जाते वक्त जिल को बोल जाती है कि हमारे घर में अलार्म सिस्टम है, मैं उसका कोड यहाँ कागज़ पर तुम्हारे लिए लिख जा रही हूँ, और वो कागज़ पर कोड को लिख देती है। जाते वक्त वो अलार्म सिस्टम को ऑन कर देते हैं। उसके बाद जिल आराम से सोफे पर लेट जाती है, करके रात हो जाती है।
उसके बाद जिल टेबल पे पड़े ढेर सारे रिमोट्स को देखती है और उनमें से एक रिमोट को उठा के वो बटन दबाती है जिसमें सामने रखी हुई कैंप फायर जलने जाती है। उसके बाद जिल उसको बंद कर देती है। उसके बाद दूसरा रिमोट को बटन दबाती है। उसके बाद टीवी खुल जाती है और बहुत तेज उसका वॉल्यूम हो जाता है जिसको जिल फिर से बंद करती है। उसके बाद ऊपर खट से आवाज़ होती है जिसको जिल देख करके घबरा जाती है और ऊपर की ओर देखने लगती है। उसके बाद कोई आवाज़ नहीं होती तो वापस आके सोफे पे बैठ जाती है। जिल अपने बैग में से एक किताब निकाल कर उसे पढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता और वो इधर उधर घर में घूमने लगती है। जिल एक कमरे में जाती है जिसमें कमरे में जाती है लाइट जल जाती है। उसके बाद जिल वापस उस कमरे से निकलती है, फिर लाइट बंद होती है। जिल फिर उस कमरे में आती है, फिर लाइट जलती है। जिल फिर बाहर जाती है तो फिर लाइट बंद होती है। इस पर जिल इस चीज़ को, इस टेक्नोलॉजी को देख करके हंसने लगती है। उसके बाद जिल उसी कमरे से सट एक छोटे से स्टोर रूम में जाती है जहाँ पर ढेर सारे गहने, ढेर सारे परफ्यूम होते हैं जिसको जिल उठा करके पहले परफ्यूम लगाती है। उसके बाद ढेर सारे गहने पहनने चालू कर देती है। उसी कमरे में एक बेडरूम रहता है जिसको खोलती है जिल और वहाँ पर ढेर सारे कपड़े लटके होते हैं जिसमें से एक कपड़ा निकाल करके जिल शीशे में दिखने लगती है। तभी कोई बाहर का दरवाज़ा खट होता है जिसको जिल सभी सामान, गहने और कपड़े उतार के रखने लग जाती है और तेज़ी से भागकर जाके सोफे पे बैठ जाती है और अपनी किताब निकाल कर उसे पढ़ने की एक्टिंग करने लगती है। फिर अचानक से खट की आवाज़ होती है। उसके बाद जिल आगे बढ़ने लगती है और रोज़ा रोज़ा बुलाने लगती है जो कि उनकी हाउसमेट रहती है, पर आगे बढ़ते हुए से कोई दिखता नहीं है। डरते हुए जिल धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक से उसे हाउसमेट रोज़ा दिखाई देती है। रोज़ा जिल को हेलो कहती है जिस पे जिल मुस्कुरा करके हेलो कर देती है। रोज़ा पहले मछलियों को दाना देती है, उसके बाद चिड़िया को दाना देती है। ये सब देख करके जिल आराम से आती है और सोफे पर बैठ जाती है और सुकून की सांस लेती है। तभी अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है और जिसे जिल देख करके डर जाती है। उसके बाद जिल धीरे से फ़ोन को रिसीव करती है और बोलती है हेलो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं होती है। इस पर जिल परेशान हो जाती है और हेलो हेलो बोलती है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। इस पर जिल आखिरी में फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद जिल दोबारा अपनी बुक पढ़ने लग जाती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जिल के लेफ्ट साइड के एक रूम पे अचानक से खट की आवाज़ होती है जिस पे जिल परेशान हो जाती है और डरते हुए उस रूम की तरफ बढ़ती है। जिल वहाँ पर जाकर के उस रूम में हेलो हेलो बोलती है पर अंदर कोई भी आवाज़ नहीं आती है। अचानक से जेस्टर नामक काला बिल्ला वहाँ से भागता है जिसको देख कर के जिल डर जाती है। उसके बाद जिल थोड़ा सुकून आता है कि ये काला बिल्ला ही था और वो जाकर के दोबारा सोफे पे बैठ जाती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जिल अपनी दोस्त स्कारलेट से घर के फ़ोन से बात करती है जिस पर स्कारलेट पूछती है कि बच्चे कैसे हैं, जिस पर जिल कहती है मैंने अभी तक उन्हें देखा ही नहीं, दोनों बच्चे सो रहे हैं। इस पर स्कारलेट कहती है कि और घर कैसा है। इस पर जिल बताती है कि जानती हो इनका बेडरूम इतना बड़ा है जितना मेरा कमरा भी नहीं। इस पर स्कारलेट कहती है तब तो खाना भी बहुत अच्छा होगा। इस पर जिल कह देती है कि मैंने अभी तक खाना चखा ही नहीं। तो इस पर स्कारलेट कहती है कि जाके खाना खा लो। स्कारलेट आगे कहती है कि बॉबी तुम्हारा नंबर मांग रहा था। जिस पर जिल कहती है तो तुमने क्या किया। तो स्कारलेट कहती है कि मैंने उसे तुम्हारा नंबर नहीं दिया। इस पर जिल कहती है कि उसे मेरा नंबर दे दो। इस पर स्कारलेट कहती है कि तुम दोबारा उसके चक्कर में फंस रही हो। जिस पर जिल कहती है कि मैं उससे अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ। इस पर स्कारलेट कह देती है कि तुम्हें बॉबी से नहीं टिफ़नी से बात करनी चाहिए। जिस पर जिल कहती है कि मैं उससे बात नहीं करूँगी। आगे जिल कहती है कि स्कारलेट से कि तुम बॉर्न फायर के लिए कब जा रही हो। इस पर स्कारलेट कहती है कि तुम अच्छा बात बदलती हो। जिस पर जिल हंसने लगती है। उस पर बाद स्कारलेट बताती है कि मैं बॉर्न फायर के लिए जल्दी से जल्दी जाऊँगी ताकि मुझे सीट मिल सके। इस पर कहती है जिल कि मैं बॉर्न फायर को मिस करूँगी। जिल आगे स्कारलेट से ये कह देती है कि तुम बॉबी को नंबर दे देना। जिस पे स्कारलेट तैयार हो जाती है और जिल फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन कट करते ही घर का अलार्म सिस्टम बजने लग जाता है। पूरे घर में टी की घर की आवाज़ में, जिस पर जिल दौड़ करके जाती है और घर का अलार्म सिस्टम में कोड 8734 दबा दे के उसे स्विच ऑफ कर देती है जिससे कि वो अलार्म बंद हो जाता है। उसके बाद फ़ोन की घंटी बजती है जिस पर फ़ोन आता है TTRS सिक्योरिटी सिस्टम से। वो पूछते हैं कि घर की अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं। उस पर जिल जॉनसन कहती है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्योरिटी वाले पूछते हैं कि आप कौन है। बताती है जिल जॉनसन कि मैं यहाँ पे बेबी सिटिंग कर रही हूँ। उस पर जिल जॉनसन कहते हैं कि आप एक मिनट फ़ोन पे होल्ड करिए, हम आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं। इससे मकान मालकिन मिसेस मैड्रैकसन के पास फ़ोन करके वो लोग कंफर्म करते हैं कि जिल जॉनसन वहाँ पे बेबी सिटिंग कर रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि थैंक यू और फ़ोन कट कर देते हैं। फ़ोन कट होते ही दोबारा एक फ़ोन आता है जिस पर जिल डर जाती है और फ़ोन उठा करके पूछती है हेलो हेलो। उधर से कोई आवाज़ नहीं आता है। जिस पर जिल पूछती है कि लाइन पर कौन है। फिर थोड़ी देर बाद उधर से पता चलता है कि मकान मालकिन केली मैड्रैकसन का फ़ोन रहता है और वो कहती है घर में सब ठीक है ना, अलार्म सिस्टम वालों का फ़ोन आया था। जिस पर जिल जॉनसन ये कह देती है कि यहाँ पर सब ठीक है, यहाँ पर अलार्म सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो गया था। जिस पर कैली कहती है कि रोज़ा भी सब कुछ भूल जाती है, उसी के कारण ऐसा हुआ होगा। और वो कहती है कि क्या बच्चे जाग तो नहीं गए अलार्म सिस्टम के।
बजने के कारण, जिस पर जिल कह देती है कि नहीं बच्चे नहीं जागे, अगर आप कहें तो मैं ऊपर जाके देखूं। जिस पर कैली कह देती है नहीं तुम मत जाकर देखो, वो बहुत मुश्किल से सोते हैं, अगर वो जागे होते तो तुम्हें अब तक पता चल जाता है। जिस पर जिल मुस्कुरा देती है और धीरे से फोन कट कर देती है। इसके बाद जिल रोजा को ढूंढने लगती है और रोजा रोजा कहते हुए सेंटर रूम में जाती है, जहाँ पर रोजा चिड़ियों को दाना दे रही होती है, पर वहाँ पर अब रोजा नहीं रहती। इस पर जिल परेशान हो जाती है और शीशे के बाहर से वहाँ पे चिड़ियों को दिखने लगती है। अचानक से ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम ऑन हो जाता है और चारों तरफ से पानी गिरने लगता है चिड़ियों के ऊपर। फिर जिल अचानक से डर जाती है और वो ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम थोड़ी देर में ऑफ हो जाता है और उसके बाद जिल आकर के कमरे की तरफ आती है। तभी अचानक घंटी फिर से बजती है, जिस पर जिल फोन उठाती है। इस बार फोन पर एक आदमी भारी आवाज में कहता है सब ठीक है ना। जिस पर जिल परेशान होती है कि कौन है, आप कौन है, ये बोलती है, पर उधर से दोबारा कोई आवाज नहीं आती। इस पर जिल फोन कट कर देती है और सोफे पे आराम से बैठ जाती है। धीरे धीरे करके काफी समय बीत जाता है। घर के चारों तरफ गहरा अंधेरा रहता है और तेज हवाएं चल रही होती है। इतने में अचानक से फोन की घंटी फिर से बजती है। जिल डरती हुए फोन उठाती है और बोलती है हेलो। उधर से पहले तो कोई आवाज नहीं आता है, फिर बोलता है कि हाय। इस पर जिल बोलती है कि कौन बोल रहा है। इस पर दूसरी तरफ से स्ट्रेंजर कहता है कि तुमने क्या पहना है। जिस पर जिल कहती है कि मैंने हाई हील और बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। जिस पर स्ट्रेंजर हंसने लगता है। इस पर जिल कहती है कि कौन हो तुम। इस पर जो उधर से कोई आवाज नहीं आती है और जिस पर जिल फोन कट कर देती है। उसके बाद दूसरे रूम में खटखट की आवाज होती है, जिस पर जिल जो अंदर डर जाती है और एक भाले के आकार का हथियार जैसा उठा करके पूरे कमरे में घूमने लगती है। फिर वो अचानक से किचन के रूम में जाती है जहाँ पर उसे आवाज आ रही होती है। फिर वहाँ जाके वो अचानक से डर जाती है, उसके हाथ से वो भाले जैसा हथियार छूट जाता है और वो आवाज फ्रिज से आती है। वो फ्रिज खोलती है तो फ्रिज के अंदर बर्फ गिर रही होती है, जिसको जिल देख करके थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। फिर वहाँ फ्रिज से वो आइसक्रीम निकालती है और आइसक्रीम खाती हुई दोबारा कमरे की तरफ आती है। तब तक फिर फोन की घंटी बजती है, जिस पर जिल फोन उठाती है और हेलो हेलो बोलती है, पर कोई भी उधर से रिप्लाई नहीं देता है। तभी अचानक से एक लड़की की आवाज में आती है आवाज हेलो, जिस पर उसके पीछे उसकी दोस्त टिफनी बोल रही होती है, जिसे जिल देख करके डर जाती है। जिल टिफनी को डांटते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बिना फोन किए नहीं आना चाहिए था। जिस पर टिफनी हाथ में अपने फोन को दिखाकर कहती है कि अभी मैंने तुरंत फोन तो किया, मैं फोन करके तो आई हूँ। और वो हंसने लगती है। जिस पर जिल पूछती है कि तुम यहाँ कमरे के अंदर तक कैसे पहुंच गई जबकि सिस्टम लॉक था। जिस पर टिफनी कहती है कि तुम्हारा गैराज खुला हुआ था उससे मैं आई हूँ। जिस पर जिल परेशान हो जाती है और गैराज रूम में जाकर देखती है तो गैराज खुला रहता है। उसके बाद वो एक बटन को दबा देती है, जिससे धीरे धीरे गैराज बंद हो जाता है। जिल दोबारा कमरे में आती है, जिसमें टिफनी फ्रिज में कुछ धो रही होती है। जिल टिफनी को कहती है कि मुझे अजीब अजीब से कॉल आ रहे हैं स्ट्रेंजर के। जिस पर टिफनी कह देती है तो तुम कॉल मत उठाओ, रिसीव मत करो, अगर उसमें वॉइस सिस्टम तो हो गई, जो भी कॉल करेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जिस पर जिल कहती है कि मुझे किसी के कॉल की इंतज़ार है। जिस पर स्टीफनी कहती है कि तुम्हें बॉबी के कॉल की तो इंतजार नहीं है। जिस पर जिल उसे देख के आगे बढ़ जाती है। स्टीफनी जिल के पीछे जाती है और कहती है वो बस एक किस थी जो कि मैंने पीने के बाद गलती से कर दी थी, मुझे होश नहीं था। जिस पर जिल कहती है कि तुम पिया मत करो। जिल टिफनी से कहती है कि तुम बॉबी को जब क्लास 9 में थी तब से चाहती हो और तुम ये जानबूझ कर किया है। जिस पर टिफनी कहती है कि हाँ ये मैंने जानबूझ के किया है, मैं उससे पहले से चाहती थी, तुम बाद में आई हो, लेकिन तुम्हें वो किस पहले कर लिया, इसलिए मेरा उस पर अधिकार था। और जिस पर स्टीफनी वहाँ पे सोफे पे बैठ जाती। टिफनी जिल से कहती है कि मैं एक मतलबी लड़की हूँ, ये बात तुम जानती हो और सब जानते हैं, अब इस बात को छोड़ो, चलो एक एक ड्रिंक हो जाए। टिफनी उनके फ्रिज के पास जाकर के अलग अलग क्वालिटी की शराब देखती है और उनमें से एक महंगी शराब उठा के लाती है। जिस पर जिल कहती है कि मैं बेबी सिटिंग कर रही हूँ, दूसरों का घर है, तुम्हें यहाँ शराब नहीं पीना चाहिए। जिस पर टिफनी जो है वो शराब को रख देती है और जाने लगती है और जाते जाते जिल से कहती है कि तुम्हें बॉन फायर चलना चाहिए मेरे साथ, यहाँ पे अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर दो, बच्चे सो रहे हैं, किसी कुछ पता भी नहीं चलेगा। जिस पे टिफनी आगे बढ़ती चली जाती है और कहती है फिर मैं मजाक कर रही हूँ, और जिल पीछे पीछे आती रहती है और फिर टिफनी जो है चली जाती है। घर के बाहर दिखाया जाता है टिफनी आगे बढ़ती रहती है, उसकी एक लाल रंग की कार रहती है। कार में घुसने से पहले वो देखती है कि चारों तरफ हवाएं बहुत तेज चली होती है। इस पर टिफनी डर रही होती है, हर तरफ बहुत तेज हवाएं उसकी तरफ आती है, उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। टिफनी कार की तरफ तेजी से भागती है और जाकर के तेजी से अपने बैग से कार की चाबी निकालने लगती है। इतने में उसकी चाबी छूट जाती है और कार के नीचे गिर जाती है। इस पर
टिफनी झुक करके कार के नीचे हाथ डाल के चाबी निकालने की कोशिश करती रहती है, पर चाबी निकल नहीं रहती है। थोड़ी देर में चाबी निकल आती है और टिफनी तेजी से कार का दरवाजा खोल के कार के अंदर बैठ जाती है और सुकून की सांस लेती है। कार को लॉक करने के बाद टिफनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट होती नहीं, जिस पर टिफनी परेशान हो जाती है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके फिर कोशिश करती है और कार स्टार्ट हो जाती है, जिस पे टिफनी को थोड़ा सुकून आता है और वो रिवर्स गियर में पीछे जाने लगती है। गेट के पास पहुंचकर वो देखती है कि गेट के पहले ही एक बड़ा सा पेड़ गिर रहता है, जिस पर टिफनी फिर परेशान हो जाती है और वो कार को अनलॉक करके उस पेड़ को हटाने के लिए बाहर निकलती है। इतने में टिफनी का खेल खत्म हो जाता है और घर के अंदर दिखाया जाता है कि जिल आइसक्रीम खा रही होती है और आइसक्रीम को रख देती है। अचानक से दरवाजे पे खटखट होने लगता है, जिस पर जिल को लगता है कि टिफनी दोबारा आ गई है। दरवाजे पे खटखट बहुत तेजी से हो रहा है, जिस पर टिफनी कर रही होती है। जिल को ऐसा लगता है, लेकिन जब जिल वहां पहुंच के खोल के देखती है तो कोई नहीं था। इस पर जिल डर जाती है और तेजी से कमरे को दरवाजे को लॉक करके अंदर भागती है। कमरे के अंदर जाती है जिल अलार्म सिस्टम में कोड 8734 को ऑन कर देती है और अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दोबारा फोन की घंटी बजती है और जिल दौड़ के जाती है, फोन उठाती है, लेकिन फोन पे पहले तो कोई आवाज नहीं होती है। फिर अचानक से उधर से बॉबी हाय बोलता है, जिस पर जिल कहती है बॉबी को कि मुझे बार बार किसी स्ट्रेंजर के फ़ोन आ रहा है, जिस पर बॉबी कहता है कि यहाँ बॉन फायर चल रहा है, यहाँ पे नेटवर्क से काफ़ी दूर है, यहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और वो बार बार बोलता रहता है, इतने में फ़ोन कट हो जाता है और जिल दोबारा फ़ोन को मिलाती है, जिस पर आवाज़ उधर से बोलता जाता है कि आउट ऑफ रेंज होने के कारण कॉल नहीं मिल पाएगी। जिल फ़ोन कट कर देती है। अचानक से दोबारा फ़ोन आता है, जिस पर जिल पहले तो परेशान होती है, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आता है। वो दौड़ करके सेंटर रूम में जाती है, वहाँ पर एक और फ़ोन रखा रहता है, जिस पर नाम लिखा रहता है टिफनी मेडिसन। तो फ़ोन उठा करके जिल बोलती है कि टिफनी मुझे परेशान करना बंद करो, मैं जानती हूँ तुम्हारा फ़ोन है। टिफनी के फ़ोन से उधर एक स्ट्रेंजर बोलता है कि कौन टिफनी, मैं नहीं जानता कौन टिफनी है। इस पर जिल परेशान हो जाती है और पूछती है कि टिफनी कहाँ गई, तुम कौन हो। इस पर कहता है वो कि वो अब नहीं है। इस पर जिल परेशान हो जाती है और फ़ोन काट देती है। उसके बाद हमें बॉन फायर का सीन दिखाया जाता है, जिसमें बहुत से लोग राफ्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ लड़के लड़कियां नाच होते हैं, कुछ लोग गाना बजाना कर रहे होते हैं। इतने में जिल अपनी फ़ोन स्कारलेट को फ़ोन करती है, जो कि बॉन फायर में रहती है। तो स्कारलेट फ़ोन उठाती है और कहती है कि हेलो जिल, बॉबी तुमसे बात किया है। तो इस पर जिल कहती है कि हाँ बॉबी से बात हुई है। फिर पूछती है क्या टिफनी वहाँ पर है, जिस पर जिल कहती है कि नहीं, टिफनी यहाँ आई तो थी, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद फ़ोन का नेटवर्क कट जाता है। पहले जिल अपने फादर को फ़ोन करती है, तो उधर से कॉल पे बीप की आवाज़ के साथ उसे अपना वॉइस मैसेज छोड़ना होता है। इसके बाद जिल कहती है कि पापा मैं यहाँ पे काफ़ी फंस गई हूँ और जैसे ही आप फ्री हो मुझे मैंड्राकस के यहाँ फ़ोन करिए। उसके बाद जिल फ़ोन कट कर देती है और फिर वो दूसरा नंबर मिसेस मैंड्राकस जो उनकी मकान मालिक रहती है उनको मिलाती है। उधर से भी मैसेज आता है कि वॉइस मेल छोड़ने का, जिस पर जिल कह देती है कि यहाँ पर सब ठीक है, कोई बात नहीं है, और फ़ोन कट कर देती है। सेंटर बोर्ड पर जहाँ पर सभी का नंबर लिखा रहता है वहाँ से जिल रोज़ा का नंबर पर फ़ोन करती है, तो उससे घर से कहीं पर फ़ोन की आवाज़ आती रहती है। तो पूरे घर में रोज़ा को ढूंढती है जहाँ से फ़ोन की घंटी बजती है। अचानक से वो देखती है कि एक बैग रहता है जिसमें उसके फ़ोन पड़ा रहता है और घंटी बजती है, लेकिन वहाँ पे रोज़ा नहीं रहती है, जिस पर जिल परेशान हो जाती है। उसके बाद जिल जाती है दोनों बच्चों को उनके कमरे में देखने। वो देखती है कि दोनों बच्चे सो रहते हैं। उसके बाद जिल कमरा बंद करके नीचे सीढ़ी की तरफ उतरने लगती है। फ़ोन की घंटी फिर बजती है, जिस पर फ़ोन उठाती है, जिस पर स्ट्रेंजर उधर से कहता है बच्चे ठीक है ना, जिस पर जिल डर जाती है और यहाँ से फ़ोन छूट जाता है। जिल को समझ में आ जाता है कि स्ट्रेंजर उसे लगातार देख रहा है, इसलिए वो सारे कमरे जो कि शीशों से घिरे थे उस शीशों के आगे पर्दों को बंद करना चालू कर देती है और पूरे कमरे को कवर कर देती है। उसके बाद जिल पुलिस स्टेशन पे फ़ोन करती है, जहाँ पे पुलिस अफसर फ़ोन उठाते हैं। उस पर जिल कहती है कि कोई मुझे आदमी बार बार फ़ोन कर रहा है हर 15 मिनट पे, और वो पहले तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे बोलना चालू कर दिया। वो लगातार मुझे कहीं से देख रहा है और मेरी जान को खतरा है। पुलिस वाला कहता है कि पहले मैडम आप गहरी सांस लीजिए और सुकून से बैठ जाइए। कहता है कि आपका पूरा घर लॉक है कि नहीं, तो जिल उस पर कहती है कि मेरा घर का सिस्टम लॉक है। तो इस पर कहता है कि अगर वो आपको मारना चाहता है या कुछ हानि पहुंचाना चाहता है तो वो आपको फ़ोन नहीं करता, वो सीधे आके आपको मार देता। वो आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, हो सकता है वो कुछ और चाहता हो। तो कहता है इसके लिए आपको उस फ़ोन वाले स्ट्रेंजर को 60 सेकंड तक फ़ोन पे रखना है, जिससे हम उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। जिस पर जिल तैयार हो जाती है। आगे पुलिस वाला कहता है कि थोड़ी देर में आप तक हम किसी पुलिस यूनिट को भेज देंगे, तब तक आप वहाँ पे आराम से रहिए और कोशिश करिए कि 60 सेकंड तक उस स्ट्रेंजर से बात करिए ताकि हम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकें। और वो कह के फ़ोन रख देता है।
जिल अपने हैंड वॉच में अपना टाइमर सेट करती है 60 सेकंड के लिए और इंतजार करने लगती है उसे स्ट्रेंजर के कॉल। तभी फोन की घंटी बजती है। जिल फोन उठाती है और बोलती है हेलो। उधर से स्ट्रेंजर कुछ नहीं बोलता है, केवल गहरी सांस ले रहा होता है। उसकी सांस की आवाज फोन पर साफ सुनाई देती है, जिस पर जिल टाइम काउंट कर रही होती है और उस स्ट्रेंजर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि कौन हो तुम, क्यों मुझे फ़ोन कर रहे हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करना है तो पूरी बात करो। क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो या फिर केली मैंडाकेसन से जिससे बात करना चाहते हो बोलो। जिल बार बार टाइम देख रही होती है कि 1 मिनट हो जाए, पर 1 मिनट हुआ नहीं रहता। इससे पहले 53 सेकंड पर ही स्ट्रेंजर कॉल कट करता है, जिससे जिल परेशान हो जाती है। तभी जिल देखती है कि सामने के गेस्ट हाउस में, जो कि अभी तक बंद रहता है, वहाँ पे लाइट जल रही होती है, जिस पे जिल थोड़ा परेशान होती है और वो सेंटर रूम में जाती है जहाँ पे सभी नंबर लिखे होते हैं। वहाँ पे गेस्ट हाउस का नंबर लेके उसे कॉल मिलाती है और बोलती है कि हेलो हेलो, लेकिन कोई भी आवाज़ फ़ोन की घंटी उठाता नहीं है। तभी जिल देखती है कि काला साया गेस्ट हाउस में लाइट के सामने से जाता है, जिस पर जिल डर जाती है और तेजी से लाइट हाउस की तरफ जाने लगती है। उसे उम्मीद रहती है कि वहाँ पे कोई है। तेज आंधी तूफान के बीच जिल टॉर्च लेकर के गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि उसका फ़ोन जो उसने मिलाया था वो वहाँ पे बीप कर रहा होता है। जिल गेस्ट हाउस का फ़ोन उठाती है और वो कहती है स्ट्रेंजर से कि मैं जानती हूँ कि तुम ही हो। वो कहती है कि तुम आखिर कहाँ हो, मुझे कैसे देख ले रहे हो, आखिर क्यों फ़ोन कर रहे हो। और इस तरह जिल उसे अपनी बातों फंसा करके 60 सेकंड कंप्लीट कर लेती है। इस बार जिल गेस्ट हाउस के विंडो से देखती है मेन हाउस की तरफ, तो वहाँ पर उसे एक कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई देती है। ऐसा तभी होता है जब कोई एक कमरे में एंट्री लेगा तो अचानक से लाइट जलेगी। इस पर जिल दोबारा उस मेन हाउस की तरफ भागती है। मेन हाउस में घुसते ही जिल सबसे पहले अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देती है और घर को लॉक कर देती है। तभी जिल के फ़ोन की घंटी दोबारा बजती है और जिल फ़ोन पर उस स्ट्रेंजर को फिर से बातों फंसाने की कोशिश करती है। वो लगातार उससे बात करती है, पूरे घर में घूमने लगती है और उसे फ़ोन पे ही पूछती है कि कौन हो तुम, मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो, मेरे थोड़ी देर में मिसेस मैंडाकेस आ जाएंगे और मैं अपने घर चली जाऊंगी, या फिर कोई और आ जाएगा और फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। इस तरह करके वो उसे अपनी बातों में उलझाती है और फिर उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। इस पर स्ट्रेंजर कहता है कि मैं तुम्हारे खून से नहाना चाहता हूँ। इस पर जिल परेशान हो जाती है और फ़ोन कट कर देती है और रोने लगती है। तभी दोबारा फ़ोन की घंटी बजती है और पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और पुलिस अफसर बताते हैं कि जो तुम्हारा फ़ोन कॉल ट्रेस हुआ है वो तुम्हारे घर के अंदर से ही किया जा रहा है। जिस पर जिल बहुत डर जाती है, उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। जिल को पता चल चुका रहता है कि वो कातिल स्ट्रेंजर उसके घर के अंदर ही है और वो पीछे पलट के देखती है तो उसे टिफनी की लाश दिखाई देती है और वो रोने लगती है तेजी से। अब जिल डर डर के पूरे कमरे में आगे बढ़ने लगती है। वो सीढ़ियाँ बहुत ही संभल संभल के उतरती रहती है। उसे हर समय लगता है कि स्ट्रेंजर उसे देख रहा है। वो स्ट्रेंजर को ढूंढती रहती है और आगे बढ़ती जाती है। पूरा कमरा अंधेरा रहता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। जिल को हर तरफ मौत का साया दिखाई देता रहता है और वो कांपती रहती है, डरती रहती है। वो हर तरफ देखती रहती है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता रहता है। डरते हुए जिल बच्चों के रूम में जाती है। वहाँ पर अंधेरा रहता है और वो कहती है कि चलो बच्चों, और वो फिर जाकर के बिस्तर पर से चादर हटाती है। लेकिन बिस्तर पर चादर हटाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर बच्चे नहीं रहते हैं, बल्कि उनकी जगह पे तकिया रहता है, जिस पर जिल डर जाती है। तभी जिल को एक बक्सा दिखाई देता है, जिसको जिल जाकर खोलती है तो देखती है कि उसमें दोनों बच्चे छिपे रहते हैं। जिल उन्हें बताती है कि मैं बेबी सीटर हूँ, तुम लोग डरो नहीं। दोनों बच्चे रोते हुए उस बक्से से बाहर निकल आते हैं। तभी जिल उस कमरे के आगे एक दूसरे कमरे में बढ़ती है और फिर ऊपर देखती है। ऊपर उसे काला साया दिखाई देता है। ये वही स्ट्रेंजर रहता है जिसे जिल देखकर डर जाती है और वो पीछे कमरे में भाग जाती है और कमरे को अंदर से लॉक कर लेती है। जिल बच्चे वाले कमरों को अंदर से लॉक करने के बाद तार से बांधने लगती है और दूसरी तरफ स्ट्रेंजर तेजी तेजी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पे बच्चे रोने लगते हैं। जिल बच्चों को कहती है कि आगे से जो विंडो है छोटी सी, उससे बाहर निकल जाओ। बच्चे उससे बाहर निकल के जाते हैं और वो बीच में जो चिड़ियों वाला और मछलियों वाला जू टाइप का बनाया था, उनमें एक पेड़ के सहारे नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेंजर उस दरवाजे को तोड़ देता है और जिल भी फिर भागते हुए उसी पेड़ के सहारे आगे बढ़ती है और नीचे उतरती जाती है। जिल पेड़ पर उतरते समय बाहर ज़्यादा होने के कारण डाली टूट जाती है। जिल ऊपर से नीचे गिर जाती है, जिसे ऊपर खड़ा स्ट्रेंजर देख रहा होता है। नीचे बच्चे और जिल दोनों रो रहे होते हैं। जिल और बच्चे दोनों ही चारों तरफ से
कांच से गिरे उस जू टाइप के एरिया में लॉक हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट का सिस्टम था, इसलिए एक एक कमरे की लाइट धीरे धीरे जलती है और दूसरे कमरे की लाइट बंद होती है। जिल और बच्चे ये चीज़ देख कर डर होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्ट्रेंजर उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो अपनी मौत के लिए डर रहे होते हैं, लेकिन तभी आखिरी में जब तक उनके पास वाली लाइट जलती है तो देखती हैं कि काला बिल्ला जस्ट आ जाता है। फिर तभी जिल पीछे पलट के देखती है तो स्ट्रेंजर खड़ा रहता है, उसका काला साया टाइप का दिखाया जाता है, जिसमें जिल पलटते ही डर जाती है। जिल उस जू वाले एरिया में ऑटोमेटिक बटन दबा देती है, जिससे वाटर सिस्टम हो जाता है और चारों तरफ से पानी गिरने लगता है। उसके बाद जिल बच्चों को उस पानी वाली एरिया में लेकर के भागती है और स्ट्रेंजर खड़ा आराम से देख रहा होता है, क्योंकि स्ट्रेंजर उस जू वाले एरिया के बाहर कांच के बाहर खड़ा था, इसलिए उसे साफ दिखाई नहीं देता है। जिल इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों को दूसरी तरफ से निकालने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे बच्चों को एक छोटी सी जगह पे छुपा देती है और खुद एक सीढ़ी नुमा एरिया बना देता है, जिसके नीचे पानी और मछली रहती है। वो उसी के नीचे छुप जाती है। स्ट्रेंजर धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स होकर के आगे बढ़ता रहता है, उसे कोई डर नहीं रहता है। वो जाके उस जू वाले एरिया का रूम अनलॉक करता है और वो शीशे से बना हुआ दरवाजे को खोलता है और अंदर घुस जाता है। जिल सीढ़ी के नीचे बने हुए एरिया में छुप के देख रही होती है। धीरे धीरे स्ट्रेंजर पूरी जगह घूमने लगता है, वो जिल के ऊपर आ जाता है। जिल स्ट्रेंजर से छुपने के लिए पानी के अंदर घुस जाती है तो वो देखती है वहाँ पे रोज़ा की लाश पहले से पड़ी रहती है, जिसे स्ट्रेंजर मान रहता है, जिस पर जिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर ऊपर उठाती है। उसके बाद स्ट्रेंजर को शक होता है कि जिल उसके पास ही है। जिल फिर नीचे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन स्ट्रेंजर अपना हाथ डाल करके उस पर हमला कर देता है। इधर बच्चे मौके का फ़ायदा उठाकर बाहर की ओर भागने की कोशिश करते हैं और वो मेन दरवाजे पे जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा लॉक रहता है और बच्चे छोटे होते हैं। वो ऊपर उछल के खोलने की कोशिश करते हैं दरवाजे का लॉक, लेकिन वो खोल नहीं पाते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिल पर चारों तरफ से स्ट्रेंजर हमला कर रहा होता है। उसे पानी के नीचे दबा के की कोशिश करता है और वह धीरे धीरे जिल उससे लड़ती रहती है। फिर जिल पानी के अंदर से स्ट्रेंजर को एक लात उल्टा मार देती है और स्ट्रेंजर पलट जाता है और जिल इसका फ़ायदा उठा करके बाहर की ओर भागती है। बाहर भागते समय उस जू वाले एरिया में कांच का दरवाज़ा जिल के बाल में फंस जाता है और उस बाल को दूसरी तरफ से स्ट्रेंजर पकड़ लेता है। जिल उसकी परवाह न करते हुए भी आगे बढ़ जाती है, जिससे जिल का बहुत सा बाल टूट जाता है और वो दौड़ करके बच्चों के पास जाके दरवाज़ा खोलने लगती है। पर तब तक वहाँ बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे कहीं और छुप चुके रहते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर चारों तरफ से शीशे के अंदर बंद जू वाले एरिया में रहता है और वो कोशिश करता रहता है बाहर आने की। अंदर पड़ी हुई कुर्सी को उठाकर वो बार बार उस शीशे पर भटकता है। दूसरी तरफ जिल बच्चों को लगातार ढूंढ रही होती है, लेकिन वो बच्चों को उससे मिल नहीं रहते हैं। भागते भागते जिल को अचानक से दिखता है कि जूम के अंदर जो चिड़िया थी वो बाहर उड़ रही होती है। इससे जिल को समझ में आ जाता है कि स्ट्रेंजर ने कांच तोड़ दिया और इस कारण से चिड़िया बाहर आ गई है और जिल डरने लगती है। जिल देखती है कि जेस्टर बिल्ला चिड़ियों को खा रहा होता है और दूसरी तरफ वो देखती है कि स्ट्रेंजर के जूते के पानी से बने निशान एक तरफ गए रहते हैं, जिस पर जिल देख के डरती है। तब तक जिल को दोनों बच्चे मिल जाते हैं और उन बच्चों को लेकर के मेन दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाजा खुलकर दोनों बच्चों को जैसे ही निकालती तब तक पीछे से स्ट्रेंजर उसका बाल पकड़ के खींच करके उसे पटक देता है और मेन दरवाजे को बंद कर देता है और धीरे धीरे जिल की तरफ बढ़ने लगता है। जिल जमीन पर उल्टा रेंगते हुए बढ़ती रहती है और वो सीढ़ी पर आगे चढ़ने लगती है। तब तक स्ट्रेंजर पीछे से जिल का पैर पकड़ के खींचने लगता है और जिल सीढ़ी पर बढ़ने की कोशिश करती रहती है। बार बार उसे स्ट्रेंजर नीचे खींचता है, इससे जिल को चोट लगती रहती है। जिल स्ट्रेंजर को नीचे की ओर धक्का देकर आगे की ओर भागती है और वो एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है, जिस पर पीछे स्ट्रेंजर दौड़ते हुए आता है और उसे पकड़कर उस पर हमला करता है, उस पर गला दबाने लगता है, जिस पर जिल बहुत मुश्किल से पहले तो एक कांच की बोतल उठा के फेंकती है, लेकिन वो स्ट्रेंजर बच जाता है। उसके बाद जिल एक भाले टाइप का छोटा सा हथियार उठाती है और स्ट्रेंजर के हाथ में गोप देती है। फिर स्ट्रेंजर की हालत खराब हो जाती है और वहीं पे वो छटपटाने लगता है। उसके बाद जिल बाहर दरवाजे की तरफ भागती है और बाहर जैसे दरवाजे की तरफ जाती रहती है, तभी उसे अचानक से बाहर पुलिस वाले मिल जाते हैं और जिल को वो संभालते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक पुलिस की गाड़ी चमक रही रहती है, उस पर लाल बत्ती जल रही होती है और पुलिस आकर के जिल को बताता है कि तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, उस स्ट्रेंजर को हमने पकड़ लिया है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, उसको बांध के रखा जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जिस पर जिल उसे पुलिस वाले को देखती रहती है। बाद पुलिस की गाड़ी
पास से गुजरती है जिसके अंदर स्ट्रेंजर बैठा रहता है। उसके चेहरे पर एक कटा सा निशान रहता है और वो जिल को घूर रहा होता है। पूरी मूवी में केवल एक बार उस स्ट्रेंजर का चेहरा इस सीन पर दिखाया जाता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जिल एक हॉस्पिटल में लेटी रहती है और उसकी आँख खुलती है और वो उठ करके देखती है तो उसके चारों तरफ कोई नहीं रहता है। उसके बाद जिल आगे बढ़ करके पूरे हॉस्पिटल में देखने लगती है जहाँ पर कोई नहीं रहता है और जिल इससे डर जाती है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है जिससे जिल फ़ोन को देख रही होती है। उसके बाद वो फ़ोन को नहीं उठाती और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद जिल आगे बढ़ कर के दरवाज़ा बंद करती है तो पीछे शीशे में दिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर खड़ा रहता है और वो जिल का गला दबाने की कोशिश करता रहता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लोग जिल को पकड़े रहते हैं। वास्तविकता ये रहती है कि किसी ने भी जिल का गला नहीं दबाया था, बस उसके अंदर डर बैठ गया और इस तरह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी खत्म हो जाती है जो कि एक स्ट्रेंजर पर बेस्ड थी जो लोगों को कॉल करके पहले खूब परेशान करता है और आखिरी में उन्हें बुरी तरह मार देता है। अभी तक आप एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्राइम हॉरर से भरपूर एक कहानी सुन रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी बहुत सी कहानी आप सुन सके और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।